नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आज आरपीएफ कांस्टेबल 2025 जो 2 मार्च को एग्जाम हुआ है ना, शुरुआत हुई है। प्रथम शिफ्ट के एग्जाम की बात करें तो आप सभी कैंडिडेट जानने के लिए जिज्ञासु हो कि मैथ्स, जीके और रीजनिंग का क्या लेवल रहा है। विशेषकर जीके जीएस में कैंडिडेट को बहुत ज्यादा जानने की इच्छा रहती है कि यहाँ से पैटर्न किस टाइप से पूछा जा रहा है। तो पैटर्न और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का थोड़ा मैं विश्लेषण करने वाला हूं, जो कैंडिडेट से रिव्यू जाना है। देखिए, क्वेश्चंस यहाँ पर शेयर नहीं किए गए हैं। कैंडिडेट ने केवल अपने अटेम्प्ट के बारे में बताया और टॉपिक के बारे में बताया कि यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। और करंट अफेयर्स का वेटेज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कहां से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहा है, सारा कुछ जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप गूगल फॉर्म जरूर भरें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से आप अपना अटेम्प्ट के बारे में बताइएगा। आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, सब्जेक्ट वाइज कितने की, कितने करेक्ट हो सकते हैं, ताकि ओवरऑल ऑल शिफ्ट का मैं वीडियो डालूंगा। तीनों शिफ्ट की तुलना करते हुए कौन सी शिफ्ट इजी थी, टफ थी, क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा था, उसी की बात करेंगे। अटेम्प्ट की ही यहाँ पर आप बताना। 1 मिनट का समय लगेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सीधा ही गूगल फॉर्म डाल दीजिए रिव्यू। और टेलीग्राम पर अभी एक पीडीएफ साझा की है, जिसमें आपकी मराठा, चोल, गुप्त, मौर्य सल्तनत, मुगल काल की प्रशासनिक शब्दावली है। ये पीडीएफ वेरी इंपॉर्टेंट है आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए, क्योंकि कैंडिडेट ने बताया है कि इस चैप्टर से सवाल पूछा गया है। कि सबसे पहले मैं यदि अटेम्प्ट की बात करूं ना, मैथ्स, रीजनिंग और आपका जीके जीएस की। रीजनिंग बोल रहे कैंडिडेट बिल्कुल हलवा है। जो 35 है ना, उनमें से आप 33 से 34 क्वेश्चंस इजीली बना पा रहे हो। 35 में से ये इजी है रीजनिंग, जो आपने आरपीएफ एसआई में भी देखी थी। सेम उसी पैटर्न पर बताया है रीजनिंग के बारे में कैंडिडेट ने। तो रीजनिंग यहाँ पर इजी बताई है। मैथ्स की बात करें, मैथ्स कैलकुलेटिव बताई है। सवाल तो कर सकते थे, लेकिन कैलकुलेटिव थी तो कुछ सवाल स्किप करने पड़े। 35 में से लगभग कैंडिडेट बोल रहे हैं कि हम 30 के आसपास सवाल कर पा रहे थे, बाकी कैलकुलेटिव थी। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जो सवाल ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है ना, उनको स्किप कर दो, लास्ट में करने की कोशिश करो। और यदि मैथ्स, रीजनिंग के सवाल कहां से पूछे गए थे, तो सेम आरपीएफ एसआई वाला आपने पेपर देखा है ना, टेलीग्राम पर जो आंसर की है, पूरे पेपर की पीडीएफ डाली हुई है। आप कहेंगे तो दोबारा मैं पिन कर दूंगा, वो जरूर देख लेना। उसी पैटर्न पर पूछी जा रही है। वही आपके सिटिंग अरेंजमेंट के रीजनिंग के सवाल आ रहे हैं। मेंसुरेशन के आपके मैथ्स में सवाल थोड़े बोल रहे हैं, कैलकुलेटिव पूछे गए हैं। तो इस टाइप से सवाल। अब मैं यदि जीके जीएस की बात करूं ना, सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के कैंडिडेट ने बताया लगभग 10 क्वेश्चंस के आसपास पूछे जा रहे हैं। टोटल जीके जीएस के 50 क्वेश्चंस हैं, इनमें से सीए के करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस। अब आप कहेंगे करंट अफेयर्स कहां से पूछी जा रही है, तो करंट अफेयर्स यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चंस 2024 के, ईयर 2024 के, कुछ क्वेश्चंस आपको 2023 के भी मिल जाएंगे। अब 24 में भी आपके पास समय कम है ना, ज्यादा क्वेश्चन जो फोकस किए जा रहे हैं वो जुलाई से आपको दिसंबर 2024 तक के देख रहे हैं, जो सेम आरपीएफ एसआई की तरह ही यहां पर लग रहा है। और करंट में जो इकोनॉमिक सेक्शन होता है ना, उनसे सवाल थोड़े टफ पूछे गए थे। बाकी यदि आपको करंट अफेयर्स जो 2024-25 नवंबर दिसंबर में रेलवे के एग्जाम हुए ना 2024 में, इनके सभी क्वेश्चन चाहिए, जो लगभग यहाँ पर आपके 684 क्वेश्चन है। इनको हमने चैप्टर वाइज किया है, जो पूछती है रेलवे उसके अकॉर्डिंग। कला, संस्कृति, इकोनॉमिक्स के, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्पोर्ट्स के, वो आप देख सकते हो एक्स्ट्रा फैक्ट्स, जिसमें जो इंपोर्टेंट रिपोर्ट है, रिपीट हुए थे, सारा कुछ इसमें इंक्लूड है। प्रत्येक सवाल के साथ डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट है। ई बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ऐप और वेबसाइट दोनों से डाउनलोड कर सकते हो। टीटीजी के कूपन कोड यूज कर लेना। साथ ही रेलवे, एसआई और जेई में ही जीके पूछा गया था 2024 में नवंबर दिसंबर में, वो भी आप चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा फैक्ट्स थी। 841 जीके जेएस के क्वेश्चन यदि लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक की लिंक है, वेबसाइट और ऐप अवेलेबल है। अब मैं थोड़ा आपको जीके के वेटेज के बारे में बताता हूं। जैसे यहां पर वेटेज की बात करें ना, आर्ट एंड कल्चर, ये आपका टीसीएस का पक्का सवाल रहता है। आर्ट एंड कल्चर यानी नृत्य, अश्व, वाद्य यंत्र। और आज भी यहां से सवाल पूछे गए हैं। आर्ट एंड कल्चर से 2 से 3 क्वेश्चन यहां पर फिक्स रहते हैं और सवाल आए हैं। अब बात करते हैं आपके पॉलिटी की। कैंडिडेट बोल रहे पॉलिटी से सवाल ज्यादा पूछे गए हैं। आपकी पॉलिटी में भी आपको संविधान का देखना है, और उसमें भी आर्टिकल वगैरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। बाकी संविधान में आपका इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में सवाल आते ही है। आपका भाग हो गए, अनुसूची हो गई, ठीक है, भाग, अनुसूची। उसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति,
इनके पूरे डिटेल में देख लेना भाई, जितने भी आर्टिकल है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के, और अपने मौलिक अधिकार है, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, यहाँ से सारे आर्टिकल आपको देख के जाने हैं। एग्जाम में सवाल हर एग्जाम में पूछती है टीसीएस, और इसी पैटर्न पर आज भी पेपर में आए हैं क्वेश्चंस। तो ये संविधान का इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ज्यादा सवाल पूछे गए। बाकी जो एक तरीके से फिक्स सवाल रहते हैं आज भी, जैसे यहाँ पर एक सवाल आपका फिक्स रहता है पंचवर्षीय योजना का, तो इस पर आपको फोकस करना है। आने वाले शिफ्ट के लिए पंचवर्षीय योजना हो गई, और आने वाले शिफ्ट के लिए आप 1857 की क्रांति पर फोकस करेंगे। और संविधान में जितनी भी समिति है ना, उनका आपको देख के जाना है। और जो अपना अवार्ड रहता है ना करंट अफेयर्स में, अवार्ड में आपके पद्म अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट है। पद्म अवार्ड और स्पोर्ट के अवार्ड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ स्पोर्ट में सारा देख के जाना है आपको, अर्जुन अवार्ड वगैरह। और पद्म में भी जो आर्ट में दिए गए ना अवार्ड, क्योंकि पद्मश्री आर्ट में, पद्मश्री तो ज्यादा है 100+ है, तो आर्ट वाले उनको विशेषकर देख के जाना है। करंट में इंडेक्स वगैरह पर आपको देखना है, सूचकांक इंपोर्टेंट है। 1857 की क्रांति हो गई। हिस्ट्री में बात करते हैं तो अब सभी जो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इनमें जो वेटेज कैंडिडेट बताया, पॉलिटी के ज्यादा वेटेज है, लगभग 7 क्वेश्चंस के आसपास पॉलिटी हो गई। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चंस बता रहे कैंडिडेट। उसके बाद जियोग्राफी में भी सेम है, हिस्ट्री जियोग्राफी का सेम है। इकोनॉमिक्स का 5 क्वेश्चंस के आसपास है। और फिर यहाँ पर स्टेटिक के आपके 3 से 4 क्वेश्चंस है, स्टेटिक या फिर विविध में कहूंगा। अब साइंस की बात करें, साइंस में टफ सवाल नहीं थे। साइंस में लगभग 5 से 6 सवाल पूछे गए। इन 5 से 6 सवाल में ना बायो के लगभग आधे सवाल तो थे, 3 क्वेश्चंस बायो के थे, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चंस पूछे गए थे इजी लेवल के। योजना से सवाल हमेशा आते हैं, आज भी 2 क्वेश्चंस के आसपास योजना के। लेकिन जब कैंडिडेट ने बताया कि आज जनगणना से सवाल नहीं था, जनगणना का सवाल फिक्स रहता, बुक्स एंड ऑथर जनगणना के सवाल रहते हैं, लेकिन आज जनगणना वाला सवाल कंफर्म नहीं हुआ। बाकी आप बताना, और गूगल फॉर्म में जो लिंक दी गई वहां से अपना रिव्यू डालना अटेम्प्ट का, ठीक है। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अभी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाली है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहेगी, जो लगता है कि सवाल यहां से आ सकता है, वो आपको बता देंगे टेलीग्राम पर। अब तक जो काफी कम समय में ये गूगल फॉर्म जो कैंडिडेट ने डाटा मिला है, उनमें अटेम्प्ट की बात करें ना, एक कैंडिडेट बोल रहे हैं हमने 80 अटेम्प्ट किए, ये 120 में से। आरपीएफ ऐसे इन्होंने नहीं दिया होगा। 111 अटेम्प्ट, 100 अटेम्प्ट। उसके नीचे आप देखेंगे तो इन्होंने आज 98 अटेम्प्ट किए, बोल रहे हैं एसआई में तो 50 मार्क्स है। 107 अटेम्प्ट किए हैं, एसआई का नहीं दिया। 102 अटेम्प्ट किए। अब अटेम्प्ट करना, और आगे आप देखेंगे लगभग कितने करेक्ट हो सकते हैं। 110 में से बोल रहे 100 करेक्ट हो सकते हैं। और इधर इनका आप एसआई में देखेंगे 95 का स्कोर है। और फिर यहाँ पर एक कैंडिडेट का बोलना है 101 अटेम्प्ट के 90 के आसपास करेक्ट हो सकते हैं। तो अटेम्प्ट कैंडिडेट लगभग 100 के आसपास कर रहे हैं। और यहाँ से अटेम्प्ट 100 के आसपास, 90 से 100 के आसपास ज्यादा कैंडिडेट अटेम्प्ट कर रहे हैं, बाकी कुछ कैंडिडेट 100+ भी कर रहे हैं। अब जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में अटेम्प्ट यहाँ पर 50 में से तो बोल रहे 22 की है, 45, 27 ये अटेम्प्ट है। करेक्ट होने की अलग बात है। 45 बोल रहे 25 ही करेक्ट होंगे, 40 में से 35 करेक्ट होंगे, 36 में से 22, 45 में से 40, 33 अटेम्प्ट किए। इसी टाइप से आप देखेंगे मैथ्स में, तो मैथ्स में ये अटेम्प्ट कर रहे हैं 25, 35, 30, उसके बाद 18, 32, 35, 33। और रीजनिंग में सभी कैंडिडेट लगभग 34, 35। रीजनिंग में अच्छे अटेम्प्ट कर रहे हैं, मैथ्स में 30 के आसपास जा रहा है। तो यही फिलहाल आपको लेवल देखने को मिल रहा है। बाकी कुछ कैंडिडेट का मॉक का स्कोर भी आप देख सकते हो, मॉक में इतना स्कोर होता था। तो ज्यादा कैंडिडेट का ये आएगा, तो इनका अपन एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे। तो आपने एग्जाम दिया तो जरूर बताना आपने ये अटेम्प्ट वगैरह कितने किए हैं, बिल्कुल अटेम्प्ट ही बताना और कुछ नहीं। तो ज्यादा बदलाव नहीं है, आरपीएफ एसआई की तरह ही है। आरपीएफ एसआई के आपने पेपर दिए हैं, अभी प्रीवियस ईयर का पेपर अटेम्प्ट किए हैं, मॉक टेस्ट वगैरह लगाए हैं, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा पैटर्न को समझना। बाकी टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर आप पेपर डाउनलोड कर सकते हो। इंपोर्टेंट जो हमारी ई बुक है, जिसमें सभी जीके जीएस के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज पूछे गए सवाल। 2024 रेलवे एग्जाम में एसआई और जेईई में जीके के सवाल पूछे गए, बुक्स एंड ऑथर, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स से कितने कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, ये साथ में आप वेटेज भी देख सकते हो। और यहाँ से अब की बार लगभग सेम पैटर्न पर आधारित सवाल पूछे जा रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी। बाकी ज्यादातर सवाल 2024 में करंट के ही पूछे गए थे, तो उनकी अलग पीडीएफ है, वो देख लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।